अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आज मेरे साथ बैठे हुए हैं इश्तियाक बेग साहब, जो कि एक लीडिंग बिजनेसमैन भी हैं और पाकिस्तान में मराकश के ऑनररी कौंसल जनरल भी हैं, और उसके अलावा वो बानी हैं पाकिस्तान में मेक अ विश फाउंडेशन के। और मैं चाहूँगी कि आप ही हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये मेक अ विश फाउंडेशन क्या है, आपने शुरू की या कहीं और से शुरू हुई और आप उसके साथ शामिल हुए। Afia, first of all, thank you very much for inviting me to 24/7. मेरे लिए एक ऑनर है, मेक ए विश के लिए भी एक ऑनर है कि आपने हमें इनवाइट किया। मेक ए विश एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 50 ममालिक में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और वो बच्चे जो टर्मिनली इल होते हैं उनकी जो भी, आई वोंट से लास्ट विश बट द मोस्ट चेरिश विश, मोस्ट इनर विश जो भी होती है, एक विश जी, वो ये इदारा पूरा करता है जी। गुज़श्ता 40 साल से जी, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका, नाउ दुनिया के तमाम जी यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में है। पाकिस्तान में कब से है? हाँ जी, पाकिस्तान में फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स जी। अच्छा जी हाँ। और आप इसके साथ कैसे मुंसलिक हुए? अफे, जैसे आपने कहा है कि जी आई एम इनटू टेक्सटाइल, आई ट्रेवल अलॉट। एक बार मैं अमेरिका गया तो एक बिल बोर्ड पे एक बच्चे की तस्वीर बनी हुई थी जिस पे उसको कैंसर दिखाया गया था, और उस पर लिखा था कि हम इनकी ज़िंदगी में इजाफा तो नहीं कर सकते बट रिमेनिंग डेज़ में खुशी ज़रूर ला सकते हैं। और होती है ना, कभी कोई चीज़ आपको टच करती है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। इट टुक मी 2 years टू कन्विंस देम टू कम टू पाकिस्तान। समहाउ इतने वो पाकिस्तान के लिए समहाउ दे वर नॉट वेरी कीन बिकॉज ऑफ द हमारी जो एक हमारी इमेज खराब थी। हाँ जी। फिर मैंने, आपको ये बड़ी इंटरेस्ट होगा, मैंने उनसे एक दिन ईमेल की। मैंने कहा जी आई वांट टू कम टू इनका जी फिनिक्स में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस। मैंने कहा जी मुझे 10 मिनट चाहिए आपसे। तो वहाँ जाके मैंने इनसे ये कहा कि जी आप दुनिया के 50 ममालिक में ज़रूर हैं बट ऑल दीज कंट्रीज़ आर रिच कंट्रीज़, जहाँ पे टू बी वेरी फ्रैंक मतलब स्टेट जो है वो सपोर्ट देती है, सब कुछ देती है, ज़्यादातर चीज़ें पहुँचाती है। मैंने कहा जी मैं जिस मुल्क से आया हूँ वहाँ पे अगर एक बच्ची की ख्वाहिश ये है, मरती हुई बच्ची की, कि उसको एक अच्छी डॉल चाहिए तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको इन कंट्रीज से इसको शुरू करना चाहिए था रादर दैन आप रिच कंट्रीज। थोड़ी देर के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं। दे सेड यू आर राइट, वी वांट टू स्टार्ट इन पाकिस्तान। अच्छा। एंड दिस हाउ वी स्टार्टेड जी। मगर जब हमने स्टार्ट किया फिर तो मैं आपको बताऊं कि हमें पता लगा कि ऑनेस्टली ये चीज़ बड़ी सच है कि हमारे बच्चों की विशेस और यूरोपियन बच्चों की विशेस में जो डिफरेंस है, वहाँ पे एक बच्चे के विश पे 10 से 12 हज़ार डॉलर खर्च होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर विशेस हैं जी हम डिज्नीलैंड जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, कई रातें वहाँ पे गुजारते हैं। हमारे बच्चों की जो टाइनी विशेस आ रही हैं, इससे पता लगता है कि माशरे में कितनी गुर्बत है, मतलब और कितना एक्सपोजर है उनका कि दुनिया में क्या क्या अवेलेबल है। जी हाँ। देखें, आप उसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो कि आपकी पहुंच से तो बाहर होती है, लेकिन आपको नज़र आ रही होती है कि भी ये चीज़ होती है दुनिया में, काश मेरे पास हो। तो उन बच्चों को शायद ये नहीं पता, यहाँ के बच्चों को कि 5 स्टार होटल क्या होता है, बिल्कुल जी, या डिज्नीलैंड क्या है। आई एम सो सॉरी। और फिर इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चों की जो खुशी होती है ना, वो चाहे एक बहुत बड़ी विश हो जो 10,000 डॉलर जिस पे खर्च हों, उस पर भी उनकी भी खुशी इतनी होती है जितनी खुशी जो है एक छोटी सी विश का अगर हम किसी को करके देते हैं जी। ठीक। तो आपने यहाँ किसी और मतलब कोई आपने ग्रुप बनाया? आपकी वेबसाइट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसका लिंक आप लोग प्लीज़ ज़रूर उस पर जाइए और आप देखें कि आप इसमें किस तरह से इनका साथ दे सकते हैं, इस तरह छोटी छोटी खुशियाँ बांटने में। कि आपके साथ कौन लोग हैं, किस तरीके से आप ये इन लोगों की ये ख्वाहिशात बच्चों की पूरी करते हैं? हाँ, आप यार देखें, इट्स टीम वर्क। एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी एक अच्छे इदारे के पीछे एक उसके वॉलंटियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी आर वेरी लकी, वी हैव मोर देन 100 वॉलंटियर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। शुरू में हमारा ये था कि वी यूज्ड टू विजिट हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे टर्मिनल बच्चे जो हैं, कैंसर के बच्चे हैं, थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, और वहाँ पे हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इससे पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें उनसे आइस ब्रेक करते हैं, बैठते हैं, दोस्ती करते हैं, और फिर हम उनसे उनके दिल की जो एक विश होती है वो निकालते हैं। मगर अब क्योंकि काफ़ी 4 सालों में अवेयरनेस हो गई है, अब क्या हो रहा है कि कई फैमिलीज हमसे खुद कांटेक्ट करती हैं, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हम जानते हैं हमारी फैमिली में कैसा बच्चा है, हमारे मोहल्ले में कैसा बच्चा है। तो माशाल्लाह काफ़ी विशेष। फिर आप उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से करते हैं? डेफिनेटली जी, हम रिकॉर्ड उसका देखते हैं, उसके डॉक्टर से बात करते हैं, वो उसको सर्टिफाई करता है कि यस, कि क्या हमारा जो डोमेन है उसी के अंदर आ रहे हैं बच्चे, टर्मिनल हैं कि नहीं है। और फिर इसमें कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो डॉक्टर्स हमें बतलाते हैं कि जो
बीमारी उसकी लास्ट स्टेज पे है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि प्रायोरिटी हम उनकी विशेस को पहले दें। और पाकिस्तान आफिया इतना लकी है कि जो विशेस हमारे पास आ रही हैं, आप यकीन करें कि दुनिया की किसी और ममालिक में इतनी यूनिक विशेस नहीं आई। मसलन अगर आप हमें कुछ बताएं हमारे लोगों को। देखिए जी, जो कुछ विशेस आई हैं जिसमें एक बच्चा हमारा फ़ौजी बनना चाहता था जी, मतलब व्हेन आई कॉन्टेक्टेड जनरल कियानी साहब एंड इमीडिएटली ही सेड कि नहीं जी, हम एक दिन के लिए उसको फ़ौज में इंडक्ट करेंगे, एंड देन ही स्पेंड द होल डे विद द फ़ौज। और उसकी देखम देख 7 और बच्चे ये हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ आप देखते जाइए कि ये किस तरीके से इन बच्चों की और इनके चेहरे पे जो खुशी है वही इस बात का सबूत है कि ये कितना बड़ा है। आई विल नेवर फॉरगेट कि जब इन सब की विशेस हो गई तो एक बार आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द GHQ वेयर जनरल कियानी साहब के जी आई वांट टू मीट दिस यंग सोल्जर्स। मैं इनको लेके जी GHQ में गया और वो जी बड़ा अच्छा था जब इन सब बच्चों ने अपने चीफ को जनाब सलाम किया। रास्ते में कुछ ब्रिगेडियर्स हमसे मिले, बोलते हैं कि हम अपने चीफ से नहीं मिल सके अभी तक। तो कियानी साहब ने जानते थे, ख़ासतौर पे एक बच्चा था उसका नाम था अब्दुल बासित, बोलता है बासित हाउ आर यू, बासित बतलाओ तुम फ़ौज में क्यों आना चाहते थे। एंड ही सेड कि सर मैं आप लोगों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहता हूँ। कियानी साहब भी थोड़ी देर के लिए, एंड ही सेड बेटा, और मैंने उनको जब ब्रीफिंग दी मैंने कहा जी इन बच्चों ने फ़ौज में शामिल होके एक इतना पॉजिटिव मैसेज दिया है जी लोगों को, बिल्कुल, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों को जी ये बतलाया है कि आज आप हमारी उम्र के बच्चों को ब्रेन वॉश करके सुसाइड बमर बना सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो आर्मी का हिस्सा बन के जी दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो व्हाट अ गुड मैसेज। बिल्कुल। तो और कोई इस तरह की स्टोरी? देखिए जी, बच्चों की विशेष बड़ी लाइक आई सेड यूनिक होती हैं, और सैकड़ों विषय जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर से भी बच्चा मिला है जी। सेलिब्रिटीज़ बहुत पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो भी हैं वो भी हम उनको मिलाते रहते हैं। स्पोर्ट्स में शाहिद आफरीदी इज़ वेरी पॉपुलर समहाउ जी, मतलब 12 बच्चों के मिला चुके हैं, 12 फिर जमा हो गए। अच्छा, 12 जमा हो गए हैं। अच्छा, आपने उन लोगों को कितना रिसेप्टिव पाया? आपने जनरल कियानी का जिक्र किया, अब जैसे आप कह रहे हैं सेलिब्रिटीज़ हैं वो बिजी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉट टू से कि जनरल कियानी इज़ नॉट बिजी, लेकिन जैसे शाहिद आफरीदी का आपने कहा है। अभी आई विल टेल यू वन थिंग कि जी पाकिस्तान में जो एक चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है, हमारे चाहे कितने बड़े स्टार हों, अगर हमारे ऑफिस से कभी कॉल की गई हो या मैंने उनको कॉल किया, आप यकीन करेंगे कभी उन्होंने ना नहीं किया। आफरीदी के साथ ये ज़रूर हुआ बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट, तो थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा सा वो आया, बट जब आया तो ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन। दे कुड नॉट बिलीव, हर एक को जी साइन करके दिया, ऑटोग्राफ दिया, हर एक के साथ फोटो वो खुद भी छोटे बच्चियों का बाप है ना, उसको मालूम है। बट एक विश आफिया लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि इन सैकड़ों विशेस में क्या ऐसी विश है जो एक आपको बहुत टच की हो। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 12 साल की बच्ची थी जिसको कैंसर था, एंड उसने हमसे कांटेक्ट किया। शी सेड कि जी मैं सरगोदा में रहती हूँ, मेरी विश है कि मैं कायद आज़म के मज़ार पे फातिहा पढ़ना चाहती हूँ, बट वी आर सो पुअर कि जब मैं अपने कई सालों से अपने वालिदैन को कह रही हूँ एंड दे थिंक एक बहुत बड़ी लग्जरी है, हम क्यों कराची आएँ इसको लेके, तो क्या आप मेरी ये विश पूरी कर सकते हैं। खैर हमारे वॉल्टियर्स से मैंने कहा चेक करो कि ये कौन बच्ची है, क्या है। जब पता लगा तो ये हुआ कि काफ़ी एडवांस स्टेज पे थी। हमने इंतज़ाम किया जी उसको और उसकी फैमिली को लेके आए वहाँ से। तो जब उसको पाकिस्तान कराची हम ला रहे थे तो उसकी मदर जो है बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही थी कि तू पागल हो गई है, तो कुछ चीज़ मांग ले, कोई टेलीविज़न मांग ले, कोई टेलीफोन मांग ले, रादर दैन मैं कायद आज़म के मज़ार पे जाऊँगी। बट शी वाज सो एडमेंट कि नहीं जी मैं जाना है। आई जी, हमने उसको लेके गए, फूलों की चादर चढ़ाई, उसने जी मतलब दुआ मांगी। जब मैं आ रहा था तो मैंने उससे पूछा बेटा आप तो हमसे कुछ चीज़ भी मांग सकती थी, ये विश बड़ी यूनिक विश है। एंड शी सेड कि जी आई नो आई एम नॉट गोइंग टू लिव वेरी लॉन्ग, बट आई जस्ट वांटेड कि यहाँ पे आके इस कायद का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि जिसने इतना खूबसूरत मुल्क हमें दिया है। एंड आई फेल्ट सो बैड कि जी एक तरफ हम उस मुल्क के साथ क्या कह रहे हैं और एक डाइंग बच्ची उसकी आखिरी मतलब हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं और उस बच्ची के दिल में इतना इसका जज्बा है। तो आप, हमारे ऑडियंस जो है, हमारे पास वक्त कम रह गया है, आप ये बताइए कि किस तरीके से आपका साथ दिया जा सकता है। अब यह देखिए, पहले तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है वॉलंटियर्स, आइए हमारे साथ प्लीज़, थोड़ा सा टाइम दें हमें। कुछ ऐसे बच्चे को जानते हैं फैमिली में, मोहल्ले में, हमसे कांटेक्ट करें हमारे साथ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई 150 के करीब ऐसी विशेज़ हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स मुझे मालूम है पाकिस्तान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.makeawish.org.pk
और आपको एक लिस्ट मिलेगी वहाँ पे, छोटी सी भी कोई भी विश आप सोचते हैं आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, ये विश जी मैंने अडॉप्ट कर ली है, ठीक, हम आपकी तरफ से उसकी विश पूरी करेंगे, वो फोटोग्राफ हम आपको भेजेंगे। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि आपको बड़ी खुशी होगी कि आपकी एक एफर्ट से जी किसी बच्ची के चेहरे पर खुशी मिली जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हमें pleasure. बताने का मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में और किस तरीके से हम लोग इसमें आपका साथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे रीडर्स हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे हमसे इंटरैक्ट करते हैं, वो यकीनन आगे आएंगे और इसमें आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।